सरदार पटेल 1947 में भारत की आजादी के बाद पहले 3 साल देश के उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सूचना मंत्री और राज्य मंत्री रहे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की आजादी के बाद यह किसने तय किया था कि सरदार पटेल नहीं बल्कि जवाहरलाल नेहरू आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री चुने जाएंगे। एक बार भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मंच को संबोधित करते हुए कहा था कि हर भारतीय के मन में आज तक इस बात की कसक है कि देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार पटेल नहीं बने। अगर पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो भारत की तस्वीर कुछ और होती। तो आखिर सवाल ये उठता है कि कौन से कारण थे जिससे सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए और उन्हें उप प्रधानमंत्री के पद से ही संतोष होना पड़ा। आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। इससे पहले 1946 में अंग्रेजी सरकार ने कैबिनेट मिशन प्लान बनाया, जिसके तहत कुछ अंग्रेज अधिकारियों को ये जिम्मेदारी दी गई कि वे भारत की आजादी के लिए भारतीय नेताओं से बात करें। फैसला यह हुआ कि भारत में एक अंतरिम यानी मध्यवर्ती सरकार बनेगी। बता दें कि उस समय भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री की तलाश के लिए अप्रैल 1946 में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, आचार्य कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, खान अब्दुल गफ्फार खान सहित कई बड़े कांग्रेसी नेता शामिल थे। यहाँ यह बताना जरूरी है कि मौलाना अब्दुल कलाम कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के पद को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन महात्मा गांधी के कहने पर उन्हें ये पद छोड़ना पड़ा। जिसके बाद महात्मा गांधी पंडित नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, क्योंकि इस दौर में नेहरू एक लोकप्रिय नेता थे। उस दौर में कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव प्रांतीय कांग्रेस कमेटियां करती थी और दिलचस्प बात यह थी कि किसी भी प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने जवाहरलाल नेहरू का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित नहीं किया था। 15 में से 12 प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों ने सरदार पटेल का और बची हुई 3 कमेटियों ने बैठक में तब पार्टी के महासचिव आचार्य जेबी कृपलानी और पट्टाभी सीतारमैया का नाम प्रस्तावित किया था। इससे यह तो तय था कि कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सरदार पटेल के पास ज्यादा लोगों की सहमति है। इस रेस में दूर दूर तक जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं था, मगर उस दौर में होता वही था जो महात्मा गांधी चाहते थे, और वो सरदार पटेल को नहीं बल्कि नेहरू को भारत का पहला प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते थे। इसी के चलते आचार्य कृपलानी को कहना पड़ा, बापू की भावनाओं का सम्मान करते हुए मैं जवाहरलाल का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित करता हूँ। यह कहते हुए आचार्य कृपलानी ने एक कागज पर जवाहरलाल नेहरू का नाम खुद से प्रस्तावित कर दिया था और आखिरकार महात्मा गांधी के दबाव के कारण पटेल ने भी मान लिया था कि पंडित नेहरू ही अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। गांधी जी ने अध्यक्ष पद के लिए सरदार पटेल के नाम का प्रस्ताव क्यों नहीं दिया था, इसकी वजह बताते हुए महात्मा गांधी ने कहा था कि जवाहरलाल नेहरू बतौर कांग्रेस अध्यक्ष अंग्रेजी हुकूमत से बेहतर तरीके से समझौता वार्ता कर सकते थे। बता दें कि 2 अक्टूबर 1950 को इंदौर में एक महिला केंद्र का उद्घाटन करने गए पटेल ने अपने भाषण में कहा था, अब महात्मा हमारे बीच नहीं रहे हैं, इसलिए नेहरू ही हमारे नेता है। बापू ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था और इसकी घोषणा भी की थी। अब यह बापू के सिपाहियों का कर्तव्य है कि वे उनके निर्देश का पालन करें और मैं एक गैर वफादार सिपाही नहीं हूँ। तो दोस्तों, इससे यह बात खुद समझ आ जाती है कि सरदार पटेल ने गांधी जी की इच्छा के अनुसार निर्विवाद रूप से पंडित नेहरू को अपना नेता मान लिया था। उनमें नेहरू के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं थी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप इस विषय पर अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। कथा कहानी किस्से में आज के लिए इतना ही।